Good morning, student. How are you? Let us we continue our maths for class 7th, chapter 12th. 12th chapter है algebraic expressions. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने इसकी इक्वेशन लिखनी है. ये आपके 4th चैप्टर में भी आया था इक्वेशन लिखनी. सब्ट्रैक्शंस ऑफ जेड फ्रॉम वाई. देखो फ्रॉम वर्ड आ जाए. फ्रॉम का मीनिंग मतलब क्या होता है हिंदी में? मीनिंग वाई में से जेड घटाओ. तो इसमें से क्या हो जाएगा? फ्रॉम वर्ड आ जाए तो फ्रॉम के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो पहले आ जाती है और फ्रॉम से पहले वाली वैल्यू बाद में सब्ट्रैक्ट हो जाती है. तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? वाई माइनस जेड. 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर एक्स एंड वाई. 1/2 का मतलब 1/2. सम का मतलब क्या होता है? प्लस. नंबर क्या है? एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई का सम और उसका 1/2 कर दिया. थर्ड पॉइंट है द नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. जेड को जेड से मल्टीप्लाई करना. जेड को जेड से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? जेड स्क्वायर. नेक्स्ट है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर पी एंड क्यू. 1/4 का मतलब 1/4. प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई. नंबर है पी एंड क्यू. अगर हम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वेरिएबल है तो पावर ऐड हो जाती है और डिफरेंट वेरिएबल है तो उसको इकट्ठा राइट कर देते हैं. तो 1/4 पी क्यू. इसके बाकी पार्ट्स ऐसे ही हैं, ये आपने सेल्फ करने हैं. उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस. शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम. ट्री डायग्राम बनाना है आपने, जैसे 7th में भी किया हुआ है. ट्री डायग्राम का मतलब क्या होता है? हमने उसके छोटे से छोटे फैक्टर करना. फैक्टर कैसे करेंगे? देखो एक्सप्रेशंस है x-3. इसकी टर्म्स कितनी होगी? जितनी वैल्यूज हैं उतनी टर्म्स हो जाएंगी. मतलब प्लस माइनस जितनी बार आएगा उसके बाद उसकी नेक्स्ट टर्म हो जाएगी. इसकी 2 टर्म्स होगी. फैक्टर बनाएंगे इसके x-3. टर्म्स होगी x और -3. x के फैक्टर नहीं बन सकते. x का x, -3 के भी फैक्टर नहीं बन सकते तो -3 का -3. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लिखने के बाद देखो 1x और x के टर्म्स होगी 3. 1 के फैक्टर नहीं बन सकते. 1 का 1. x का फैक्टर नहीं बन सकता. x का x की पावर 2 है. इसका मतलब क्या हो गया? x 2 बार है तो x इंटू x. नेक्स्ट है y माइनस y3. तो टर्म्स कितनी होगी? 1 2. ये हमने राइट कर दी. इसके फैक्टर बनाएंगे तो देखो y माइनस 3 माइनस y की 3. तो y के फैक्टर नहीं बन सकते. सिंगल टाइम है y का y. अब इसका देखो -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है. y 3 है तो y को कितने टाइम्स लिख देंगे? 3 टाइम्स. नेक्स्ट है एक्सप्रेशंस है 5xy² प्लस 7x²y. अब इसकी टर्म्स कितनी है? 2 टर्म्स है. इसके फैक्टर बनाएंगे, ये होगी टर्म्स. अब इसके क्या फैक्टर बनेंगे आप बताओ? एक तो 5, दूसरा x. y की पावर 2 है तो y कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स लिख देंगे. और इसमें क्या लिखेंगे? 7x y. इसका लास्ट पार्ट मैंने नहीं बताया जो आपको सेल्फ करना है. देखो इसके क्या फैक्टर बनेंगे? -1 a b. इसका क्या बनेगा? 2 b b. और इसका -1 3 a a. ये फैक्टर बनाने बता दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो. इसके टर्म्स बतानी और फैक्टर्स. पहले हमने ट्री मेथड बताया, अब आपने सिंपल मेथड से करना है. देखो हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे सीरियल नंबर. सीरियल नंबर का मतलब होता है नंबर्स 1 2 3 ABC कुछ भी राइट कर सकते हो. एक्सप्रेशंस, टर्म्स एंड फैक्टर्स. एक्सप्रेशन का मतलब जो आपको इक्वेशन दे रखी है बुक में, जो क्वेश्चन दे रखा है वो लिख दिया. इसमें कितनी टर्म्स होगी? 1 2 लिख दी. अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे बताओ? एक तो -4, x. 5 का फैक्टर कुछ भी नहीं होता. 5 मल्टीप्लाई 5 होता है तो 5 का 5. नेक्स्ट है -4x प्लस 5y. इसमें कितनी टर्म्स होगी? 1 2. ये 1 और 2 राइट कर ली. इसके फैक्टर क्या बने? 1 2 -4, x. इसका फैक्टर क्या बनेगा? 5, y. अब नेक्स्ट पार्ट है 1.2ab -2.4b प्लस 3.6a. अब इसमें कितनी टर्म्स होगी? 1 2 3 लिख दी. अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 1.2ab. मतलब कि छोटे से छोटे फैक्टर बनाने हैं. जितने वेरिएबल हैं सबको अलग अलग करके लिखना है. अब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? -2.4, b. और इसके फैक्टर 3.6, a. इसके बाकी पार्ट्स आपने सेल्फ करने हैं. थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स अदर देन कांस्टेंट. कांस्टेंट को छोड़कर, कांस्टेंट मतलब
काउंटिंग की कोई भी डिजिट आ जाए उसको छोड़कर बाकी आपने टर्म्स लिखनी है, उनके कोफिशिएंट फाइंड करने हैं। जैसे है 5 माइनस 3t स्क्वायर, जैसे है 5 माइनस 3t स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, इसमें हमने जो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू हमारी क्या है 5 को नहीं लिखना, दूसरा लिख दो माइनस 3t स्क्वायर। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे वेरिएबल कट कर देना है। वेरिएबल का मतलब जो अल्फाबेटिकली कोई भी वर्ड है, न्यूमेरिकल क्या होता है काउंटिंग का कोई भी वर्ड, -3, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी -3। अब इसमें राइट किया 1 प्लस टी प्लस टी प्लस टी क्यूब। हमने इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखनी टर्म्स में, तो ये नहीं लिखनी, तो इसकी टर्म्स कितनी हो जाएंगी 1 2 3। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, आगे कुछ भी नहीं है तो हम इसके आगे भी 1, इसके आगे भी 1, इसके आगे भी 1, तो इन सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी 1 1 1। नेक्स्ट है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, तो इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो। 2 को l से मल्टीप्लाई किया 2l, 2 को b से मल्टीप्लाई किया 2b, तो 2l और 2b टर्म्स होगी और इनके कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2, इसका भी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव्स द कोफिशिएंट ऑफ x। आपने ऐसी टर्म्स कंटेन करना है, मतलब कि कलेक्ट करना है जिसका कोफिशिएंट ओनली x हो। जैसे इसमें अब ऐसी टर्म्स कौन सी है जिसके साथ x है, सिर्फ इसी को ही लिखना है। इसका जो कोफिशिएंट क्या होगा y स्क्वायर, x को कट कर दो उस दूसरा इसका कोफिशिएंट होगा। इसमें x वाली टर्म्स कौन सी है -8yx, और इस x को कट कर दो, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा -8y। इसमें क्या है x प्लस वाई प्लस 2, x वाली वैल्यू सिर्फ x ही है और इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है आगे, तो इसका मतलब क्या होगा 1। और इसमें अब क्या होगी zx, इसका कोफिशिएंट z। इसमें कौन सी कितनी टर्म्स होंगी 2x एंड xy, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1, और इसके साथ क्या है y कोफिशिएंट। और इसमें क्या होगा 12xy स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा x को कट कर दो, बाकी जो बच गया वो x का क्या कहलाएगा कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y स्क्वायर एंड गिव्स देयर कोफिशिएंट। ऐसी टर्म्स कंटेन करनी है जिसके साथ y स्क्वायर है। देखो अब 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, अब y स्क्वायर जिसके साथ है सिर्फ टर्म्स में वही लिखना है, वही लिख दिया। अब हमने y स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, तो y स्क्वायर को कट कर दो, बाकी जो बच गया वो क्या होगा y स्क्वायर का कोफिशिएंट। 5y स्क्वायर प्लस 7x को राइट नहीं करना क्योंकि हमने सिर्फ इसमें वही लिखना है जिसके साथ y स्क्वायर है। तो y स्क्वायर किसके साथ है 5y स्क्वायर, और इसका वो क्या हो गया हमारे पास 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाइंग इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब देखो मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक डिजिट हो वो हो गया मोनोमियल, ये हो गया मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, ये क्या हो गया मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है जिसमें 2 डिजिट हो, उसके बाद ये क्या हो गया बाइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है जिसमें 3 टर्म्स हो, इसमें 1 टर्म मोनोमियल में, बाइनोमियल में 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स। तो इसी हिसाब से आप मुझे बता सकते हो। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स है तो ये क्या होगा बाइनोमियल। इसमें कितनी टर्म्स हैं 1 टर्म में, तो ये क्या होगा मोनोमियल। इसमें कितनी टर्म में 1 2 3, तो ये क्या होगा ट्राइनोमियल। आपने इसको कैसे करना है, सबसे पहले मोनोमियल लिख लो, मोनोमियल में जो जो आता है वो राइट कर दो। जैसे y स्क्वायर 100 7mn, ये 3 आएंगे। फिर बाइनोमियल का बना लो जिसमें 2 टर्म्स आ रही हैं उसे हम राइट कर देंगे, और ट्राइनोमियल में जिसमें कितनी टर्म्स आ रही हैं 3 टर्म्स। स्टेट वेदर ए गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म। अब लाइक देखना है अनलाइक देखना है। लाइक क्या होता है जिसमें दोनों टर्म्स सेम हो, जैसे ये 1 है ये 100 है, मतलब दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू, ये होगी लाइक टर्म। इसमें भी एक सेम वेरिएबल हो तो उसे भी हम बोलते हैं लाइक टर्म। इसमें भी x इसमें भी x, ये होगी लाइक टर्म। इसमें x इसमें y, लेकिन ये क्या होगी अनलाइक टर्म। इसमें x z, ये x स्क्वायर z स्क्वायर, तो ये भी क्या होगी अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होती है, या तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो या जो भी
वेरिएबल हो, मतलब कि अल्फाबेटिकली जो भी वर्ड हो वो दोनों में क्या हो, सेम बिल्कुल। जैसे यहाँ एक्स जेड है, यहाँ एक्स स्क्र जेड स्क्र है, तो ये सेम नहीं है। यहाँ एक्स जेड है, अगर यहाँ भी एक्स स्क्र जेड स्क्र, यहाँ एक्स जेड होता तो ये सेम होता, तो ये लाइक टर्म होती। लाइक टर्म समझ आई। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन दिस फ्लोइंग। इसमें आपने लाइक टर्म्स राइट करनी है। कैसे राइट करोगे, जैसे एक्स वाई स्क्र, अब सबसे पहले है माइनस एक्स वाई स्क्र, तो एक्स वाई स्क्र वाली सारी टर्म्स कलेक्ट कर लो। इसमें देखो एक्स वाई स्क्र एक ये आ जाएगी, और क्या है एक्स वाई स्क्र और नहीं है, तो हम इसको कैसे राइट करेंगे, माइनस एक्स वाई स्क्र कोमा 2x वाई स्क्र। फिर नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखना -4y(x²). अब y(x²) ये लिख देना। इस तरीके से जितनी भी लाइक टर्म है उनको एक एक लाइन में इकट्ठा राइट करते जाना।